क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, प्रेम, बरकत, आशीर्वाद, अनुग्रह सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रही है, द फीस्ट ऑफ एपिफनी। जैसे कि इस त्योहार के बारे में सुनते हैं, हमें ये याद आती है कि और पहले इसके 3 राजाओं का त्योहार के रूप में मनाया जाता था, या 3 ज्योतिषियों के पर्व मनाया जाता था। लेकिन आज इसको प्रभु प्रकाश पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, द फीस्ट ऑफ एपिफनी। द वर्ड एपिफनी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक भाषा से एक शब्द आता है, एपिफेनिया। एपिफेनिया मतलब appearance of the divine, manifestation of the divine and the revelation of the divine। appearance of the divine और ईश्वर प्रकट होना, manifestation of the divine और ईश्वर के अभिव्यक्त, और revelation of the divine और ईश्वर का प्रकटीकरण। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और बालक यीशु और इस संसार में जन्म लेने के 6 दिन के बाद जनवरी 6 तारीख को पूरी दुनिया में फैली हुई माता कलिसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। प्रिय विश्वासियों, और इसका दूसरा अर्थ भी होता है एपिफनी का। एपिफनी का दूसरा अर्थ यह भी है, सो द विजिट ऑफ द किंग टू हिज पीपल इन हिज प्रोविंस। यानी एक राजा अपने प्रजा से मिलने के लिए अपने राज्य में जाते हैं, और उस विजिट को भी एपिफनी कहा जाता है। लेकिन बाइबल में देखा जाए, एंड गॉड हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन सो मेनी वेज। उदाहरण के लिए और हम लेंगे तो द फर्स्ट वन इज द इनकार्नेशन, यानी ईश्वर मनुष्य का धारण करना, या मनुष्य का अवतार लेकर इस संसार में आए। और दूसरा, और 3 ज्योतिषी का आप बालक यीशु से बहन करना। और तीसरा यह है यीशु मसीह का बपतिस्मा। और चौथा, और प्रभु यीशु का पहला चमत्कार और काना विवाह में और पानी को दाखरस में बदलते हैं। इन 4 घटनाओं के द्वारा और ईश्वर अपने आप को प्रकट कर देते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को वो प्रकट करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप गौर से, ध्यान से और आज के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो कई शिक्षाएं हमें सीखने को मिलती है। और इसमें हम 3 प्रकार के, आज के सुसमाचार हम 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। और सबसे पहले हेरोद राजा। और हेरोद राजा एक स्वार्थी व्यक्ति था, और हमेशा दूसरों पर शक करने वाला व्यक्ति था। एक स्वार्थी व्यक्ति और शंका करने वाला व्यक्ति है। वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, किसी के कहने पर भी उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं था। मैं जो हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है करके, और अपने आप को बड़ा मानता था, घमंड करने लगता है। मैं राजा हूँ और मैं ही राजा बने रहूँगा, मेरे सिवा कोई दूसरा राजा आ ही नहीं सकता है, मेरे सिवा कोई आगे बढ़ नहीं सकता है करके। और एक नैरो मेंटालिटी वाला एक राजा था, एक स्वार्थी राजा था। लेकिन और दुनिया के उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु क्रिस्त मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में आया है, और उसे जाके मिले, उससे आशीर्वाद ले और उनकी कृपा पाएंगे करके उनके मन में जरा सा भी विचार नहीं आया, बल्कि और दुश्मनी करने लगा। मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे समान और एक और राजा, ये कैसे हो सकता है? उस राजा को जीने के
और अधिकार नहीं करके अपने आप में घमंड करने लगा, और किसी प्रकार से किसी न किसी तरीके से जो व्यक्ति एक राजा के रूप में आया करके सुनते ही भयभीत होकर उसे मार डालने की ताक में लगा रहता था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने अधिकार को खोना नहीं चाहता था, अपने पावर को खोना नहीं चाहता था। इसलिए मेरे सामने कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हो, मैं ही बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरे सिवा कोई राजा नहीं हो सकता करके। इसलिए उस बालक की यीशु को जब सुना, एक राजकुमार जन्म हुआ है, शांति का राजा इस संसार में आया है, ये मुक्तिदाता आया करके सुनते ही भयभीत होकर उन्हें किसी तरह से और उसको मार डालना चाहता था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, सामाजिक के जीवन में आप और मैं, हम भी कभी कभी उस हेरोद के समान बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं। दूसरों को उन्नति देखकर हम जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने की हम कोशिश करते हैं। मैं हूँ अच्छा हूँ, मैं हूँ धनी व्यक्ति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं, मेरे समान नहीं होना चाहिए करके दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जहाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए एक अच्छी शिक्षा है। और दूसरा एक और व्यक्ति है, और ये लूक वाम लोग हैं। जैसे वहाँ के उस ज़माने के याचक वर्ग थे, धर्म गुरु थे और कानून को अच्छी तरह पढ़ने लिखने वाले बड़े स्कॉलर्स थे, और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक मसीह का जन्म हुआ करके उनको भी ये खबर सुनाई गई, लेकिन उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है, उनसे कोई लेन देन बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, चलता है, कोई आने दे, कोई जाने दो, कोई राजा बने या ना बने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने आप में ठीक है, हम संतुष्ट करके ये लूक वा मेंटालिटी, ना गरम ना नरम और मीडियम का, और उस बात को अपना लेते हैं, किसी पर भी रुचि नहीं लेते हैं। और जन्म बतलही में एक राजा का जन्म हुआ है करके सारी दुनिया कहती है, लेकिन लोग बड़ी खुशी और आनंद के साथ वहाँ जाके देखने को तरस रहे थे। लेकिन ये याचक वर्ग और ये धर्म गुरु लोग और ये पंडित लोग, ये पुरोहित लोग को कोई असर नहीं पड़ा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये दूसरे वर्ग के लोग, ये तीसरा वर्ग के लोग, वो तीन ज्योतिषी, यानी वह तीन राजा, वो यहूदी नहीं थे, वो गैर यहूदी थे। लेकिन जब उनको एक संदेश सुनाया गया है, आप लोगों के लिए एक राजा जन्म हुआ है, इज़राइल का राजा है, ये शांति का राजकुमार, दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया को जीवन देने वाला, पापमय जीवन को हराने वाला एक व्यक्ति जन्म हुआ करके जब गैर यहूदियों को और एक शुभ संदेश दिया गया है, इतने आनंदित हो गए थे और उनके हृदय प्रफुल्लित होकर वो राजा कहाँ है, ऐसे राजा के लिए सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। हम जाएं, उनसे मिलें, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनसे बेन करें, उनकी आशीष भरपूर मात्रा में ग्रहण करे करके एक इच्छा थी। और इसलिए वह वहाँ से निकल पड़े और अपने साथ अपने पुरस्कार को लेकर, एक छड़ावा लेकर, भेंट को लेकर निकल पड़े। लेकिन मालूम नहीं था उन्हें भी कहाँ है ये बेतलेहम और कौन सा गौशाला में वो जन्म लिया करके। लेकिन एक तारा उदित हुआ देखा, एक तारा के उनको फॉलो किया, जहाँ जगह तारा गए उनके पीछे पीछे हो गए और ठीक वहाँ पहुँचे। और जब प्रभु यीशु बालक के यीशु को चरण में लिटे हुए बालक के यीशु का दर्शन हुआ, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपने आप को समर्पित किए हैं, अपने राजत्व को, अपने राजा के, अपने राज्य के जितने भी लोग सबों के साथ उन्हें और एक भेंट के रूप में बालक के यीशु के चरण में उनमें समर्पित किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये गैर क्रिस्ती होते हुए कितना विशाल उनका मन था, उदार मन था,
और उस बालक मुक्तिदाता को अपने आप को समर्पित किए, अपने राज्य के सभी प्रजा को भी उन्हें समर्पित किया और उसकी खुशी के लिए, आनंद के लिए, विकास उन्नति के लिए और उस नवजात राजा से वो प्रार्थना करने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उसी प्रकार आज यीशु कई तरीके से आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति हर एक व्यक्ति में है, हर एक घटना जो घट रही है उसी में है और हर एक शब्द जो हम बाइबल में पढ़ते हैं उसमें है, आराधना में है, प्रार्थना में है, सामूहिक प्रार्थना में है, मिस्सा बलिदान में है और ये संस्कार में है। लेकिन क्या हम उस प्रभु की उपस्थिति को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं या फिर हेरोद के समान नहीं करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज का त्यौहार हमारे सामने रखता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ज्योतिषी ने और बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, वे बुद्धिमान थे, लेकिन वो उस मसीहा को देखने के लालच थे और उनके मन में एक इच्छा थी, हम किसी न किसी प्रकार हम निकल जाएं, जाके उस मुक्तिदाता का दर्शन पाना है, उस मसीहा का दर्शन पाना करके और दृढ़ संकल्प लेकर और यात्रा की जो समस्या थी उसका परवाह ना करते हुए, घटनाओं को सामना करते हुए और अनेक प्रकार की चुनौती को सामना करते हुए और प्रभु का दर्शन पाने के लिए वहाँ गए। लेकिन बीच में एक अड़चन आ गया था। हेरोद के राजा हेरोद के महल में पहुंच गया। जब हेरोद की बात सुनने के बाद और वो लोग जा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने रास्ते में ही उनका माइंड चेंज कर दिया है, उसी रास्ते पर चलने नहीं दिया, उन्हें दूसरा मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और वे राजा भी ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर स्वर्गदूत के उस संदेश को स्वीकार करते हुए पुराने मार्ग को छोड़कर नए मार्ग अपनाएं। यानी या प्रभु का दर्शन पाने के बाद हमारा जीवन पुराना जीवन में नहीं रह पाएंगे, पुराना जीवन नहीं जी सकते हैं। एक बार प्रभु से मिलने के बाद, एक बार प्रभु का दर्शन पाने के बाद हमारी सोच, विचार, बोल चाल, रहन सहन और हमारा जीवन शैली बदलना चाहिए। तभी ही हम ये कहते हैं प्रभु हमारे लिए प्रकट हुआ है। और इसी तरह से उनके जीवन बदल गए, एक नया जीवन को अपनाने के बाद अपने राज्य में लौट पड़े हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जो बेन लेके आए हैं और एक राजा ने सोना लेके आए और ये सोना और सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। और दूसरा व्यक्ति और ये के लेके आए हैं, उसके लोबान लेके आए हैं और लोबान और is the symbol of or it signifies the adoration and the worship। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की महिमा गाना और उसका प्रतीक है। और तीसरे ने गंधरस को ईश्वर को चढ़ाए, यानी सैक्रिफाइस ऑफ वनसेल्फ, अपने आप को और त्यागना। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त सारी मानव जाति के लिए, चाहे और इसराइलों के लिए, गैर यहूदियों के लिए और गैर इसराइलों के लिए, सबकी सारी मानव जाति के लिए अपने आप को और वो सेक्रीफाइस करने वाला है कलवारी क्रूस पर। कलवारी क्रूस पर अपनी लहू बगाकर, अपनी जीवन देकर सारी मानव जाति को बचाने के लिए, सारी पापियों को बचाने के लिए और अपने जीवन निछावर करने वाला के करके हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त एक राजा के रूप में और प्रभु यीशु क्रिस्त को उसकी आराधना स्तुति करने वाले के रूप में, और तीसरा प्रभु यीशु क्रिस्त सारी मानव जाति के लिए अपने आप को त्याग करने जा रहा है और इसलिए ये तीन भेन उनको चढ़ाया जाता है। लेकिन प्रभु को चढ़ाने के लिए आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, ज़रा मनन चिंतन करें। हमारे पापमय जीवन को, हमारे स्वार्थी जीवन को प्रभु के चरण में समर्पित करें, अब नया बन जाएं, प्रभु का आशीष पाकर एक नए सिरे से एक नई जिंदगी प्रारंभ करने के लिए आज का यह पर्व हमें एक संदेश देता है। विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी फीस्ट ऑफ एपिफनी। गॉड ब्लेस यू ऑल।